नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर हम आए हैं बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि काफ़ी एक नए युवा हैं जो कि 22 साल की एज है और बहुत अच्छी तरीके से डेयरी फार्म करते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से शुरुआत की, कितने एनिमलों से की, क्या मिल्क का प्रोडक्शन रहा और डेयरी फार्म के क्षेत्र में किस प्रकार से आप प्रॉफिट ले सकते हैं, इसको करें या ना करें। आइए जानते हैं, फीडबैक लेते हैं। हमारे साथ बहुत ही अच्छे अनुभवी नए युवा डेयरी फार्मर हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सतीश। आपका परिचय हमारे दर्शकों को दें। हमारा नाम साहिल खान जवेरी है, गांव बस्सू, जिला बनासकांठा, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। क्या एज है आपकी? 22 साल। हाँ, शुरुआत किस प्रकार से हुई सर डेयरी फार्म में आपकी? शुरुआत हमारे पीढ़ियों से चलता आ रहा है जी। हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी किया। हाँ, अभी हम भी कर रहे हैं। ये बताएं सर, आपको कितना समय हो गया है? तो 5 साल कम से कम। 5 साल हो गया है। जैसे 5 सालों में हम देखें तो कितने एनिमल आपने किए हैं अभी तक? टोटल छोटे बड़े कितने हैं आपके कम पास? से कम अभी 300 से प्लस ही एनिमल है, छोटे बड़े 300 से प्लस है। सर ये बताएं कि कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास भैंसों में? जाफराबादी है, मुर्रा जी, इधर की मैसानी बननी है। हाँ, मतलब 4 प्रकार की ब्रीड है। सर बात की जाए सबसे अच्छा प्रोडक्शन किसका रहा आपके हिसाब से? जाफराबादी का रहा। सर जैसे हम देखते हैं कि कई डेयरी फार्म खोलने के बाद फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, तो किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए? जैसे आपने ट्रेनिंग ली या फिर खुद करते करते धीरे धीरे सीखते गए? नहीं, घर वाले करते ही थे। अच्छा, पहले पूछते ही नहीं काम था? तो बचपन से उसको देखते रहे और उसका मैनेजमेंट समझते रहे? हाँ, समझते। अच्छा सर, एक नए युवा को जब आजकल काफी क्रेज चल रहा है डेयरी फार्म का, काफी ट्रेंडिंग में है कि हम भी डेयरी फार्म करें, शहरों से आके लोग गाँव में डेयरी फार्म कर रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए? एक अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए या किस प्रकार से, कितने एनिमल से स्टार्ट करना? ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अच्छा, जरूरी है, नहीं तो फिर वो डेयरी फार्म बर्बाद ही हो जाएगा, आगे नहीं चल पाएगा। ट्रेनिंग लेने के बाद किस प्रकार से हेल्प मिलती है हमें? हेल्प मिलती है, जाने माने आदमी से सलाह ले। अच्छा सर, अगर बात की जाए, लोग जैसे काऊ भी रखते हैं, बफेलो भी रखते हैं, तो आपके पास जैसे 300 बफेलो है, आपने गाय क्यों नहीं रखी? गाय में बीमारी ज्यादा आती है। अच्छा, बीमारियां ज्यादा आती है। हमारे उधर दूध फैट में बिकता है, गाय का फैट कम रहता है। अच्छा, 3-4 फैट रहता है और भैंस का 3 से 4 फैट रहता है। सर बात की जाए, अभी इतने एनिमल है तो दिन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? अभी मिल्किंग में पूरे 135 जानवर है। अभी 135 बफेलो मिल्किंग में है, बाकी प्रेग्नेंट है। बस। कितना दूध हो रहा है? 1300 लीटर से प्लस ही है। 1300 लीटर से प्लस। सर ये पूरे 12 मंथ चलता है कि कम ज्यादा होता रहता है? नहीं, ठंडी में ठंडी में जानवर ज्यादा भी आने वाले। हाँ, 1600-1700 भी पहुंच जाएगी और गर्मी में 1000-1200 पे भी रुक जाता है। अच्छा, 1000-1200 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 1600-1700। हाँ, 1600-1700। सर जैसा आपने बताया कि आपके पास अभी 1300 लीटर दूध है, क्या रेट में जा रहा है? हमारा जा रहा है 65 रुपए जा रहा है और बोनस के साथ 80 से प्लस ही हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा रेट ले रहे हैं आप। 65 से 70-75 के बीच में 80 तक चला जाता है। बोनस के साथ में तो 80 से। सर अभी आपने कितना बोनस लिया है? अभी इस साल 60 लाख बोनस लिया। 60 लाख? हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं 60 लाख रुपए का बोनस, एक नए युवा डेयरी फार्म जो गुजरात के अंदर काफी मिसाल कायम की है और 5 सालों से इन्होंने ये धंधे के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। सर ये बताएं कि जैसे 5 सालों में आपने बोनस भी लिया है और काफी बढ़िया मिल जाता है, अगर बात की जाए पेमेंट की, तो महीने में कितनी बार दूध का पेमेंट होता है? महीने में 2 बार। 2 बार, 1 तारीख और 16 तारीख। 1 तारीख और 16 तारीख। सर बात की जाए कि 15 दिन का बिल कितने का होता है? अभी हो जाता है 10 या 10.5 लाख, 10.5 लाख। 10-10.5 लाख का हो जाता है आराम से 20 लाख का। 20 लाख महीने का हो जाता है। कितने लेबर काम करती है सर? लेबर अभी 14-15 लेबर है काम करने वाले। 14 से 15 लेबर है। बात की जाए लेबर का, सूखा चारा, हरा चारा, सभी कॉस्ट मिला के अगर बात की जाए खर्चे की, तो कितना हो जाता है? ये कम से कम हमारे फार्म का भी खर्चा है 14-15 लाख रुपए। 14-15 लाख हो जाता है। प्रेग्नेंट जानवर खाने वाले। अच्छा, मेंटेनेंस भी होता है, लेबर का भी होता है, तो 15 लाख मान के चले। 5 लाख प्रॉफिट आराम। इतना मेंटेनेंस 30% प्रॉफिट हो जाता है। सर बात की जाए, जैसे आपका फार्म है, इसकी साइज क्या है? साइज होगी 30 बाई 30, हाइट होगी 30 बाई 60। अच्छा, सर बात की जाए जमीन जो है जिसमें फार्म बना है वो कितनी है टोटल? 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ में फार्म बना हुआ है, गोबर डालने की जगह के साथ में। अच्छा, और आपका जो हरा चारा वो भी स्वयं का है? हाँ, स्वयं का है। क्या खिलाते हैं हरे चारे में? वो सुपर बुलेट नेपियर घास है, ज्वारी का कड़वा है,
और बाजरा जैसे है, आप सीजन के मुताबिक। दानों में क्या क्या खिलाते हैं? दाने में सोयाबीन है, तुअर की चुनी, चना की चूरी, अच्छा, सर की। 3-4 तरह के दाने खिलाते हैं। हाँ, सर। सर देख पा रहे हैं कि गोडाउन काफी हाइट में बनाया है, क्या साइज है और कितनी हाइट है इसकी? इसमें कम से कम 50 गाड़ी आराम से आ जाती है, काफी हाइट ली है ताकि स्पेस ज्यादा रहे। हाँ। सर आपने ये जो बंडल है ये किस चीज के रखे हुए हैं? ये बंडल है चावल चावल के हैं। हाँ, लोग बोलते चावल नहीं खाती, आप खिला रहे हैं। खाती है। खाती है। और ये जो तूड़ी हम देख रहे हैं, ये तूड़ी भी आपने पंजाब से मंगाई है? गेहूं की तूड़ी, वो भी? हाँ, वो भी खाती है। सर वैक्सीनेशन साल में कितनी बार कराते हैं? साल में एक बार। एक बार कराते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। यही अक्टूबर महीने में, यही महीने में। अक्टूबर महीने में। सर बात की जाए, जैसे आपने बताया जाफराबादी का क्या फेट आ जाता है? 8, 7.5, 8 के ऊपर हमारा फेट रहता है, 7.5, 8 के। जैसे फार्म में अभी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे दूध का प्रोडक्शन ज्यादा रहे? अभी मेन तो फीडिंग का, हाँ। मैनेजमेंट का और साफ सफाई। साफ सफाई। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि भैंस को पूरा आराम मिलना चाहिए। आराम मिलना चाहिए, कंफर्ट होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी, वो उसको टाइम मिलना चाहिए खाने के बाद बैठने का टाइम, ताकि स्ट्रेस फ्री हो और जुगाली बढ़े ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े। सर हमने देखा कि गुजरात के आपके पालनपुर में काफी छोटे बड़े फार्म है, लेकिन काफी बड़ा फार्म है आपका और काफी अच्छा मैनेज कर रहे हैं। सर आगे कितना बढ़ाना चाहेंगे इसको, क्या ख्वाहिश है आपकी? 500 भैंस करनी है। 500 पैसे करनी है, क्या बात है। तो उसकी 60 भैंस का फिर तैयार किया है, काम चल रहा है। काम चल रहा है। जो ड्राई पशु होते हैं जैसे आपने बताया, हमारा ड्राई पशु हमारा दूसरा फार्म है, उधर रहते हैं। अच्छा, उधर बच्चा दे के इधर आ जाते, उधर से ड्राई भैंस उधर जाती है। सर जैसे लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट नहीं होता है, तो किस प्रकार से देखते हैं लोग उसको, और आपका 5 साल का अनुभव क्या बोलता है? मैनेजमेंट सही होगा तो प्रॉफिट तो 100% है। 100% होगा। अच्छा सर, ऐसी कोई गंभीर समस्या पशुओं की जो आपको ज्यादा परेशान देखने को मिली हो? नहीं, भैंस टाइम से प्रेग्नेंट ज्यादा डेयरियों पे नहीं होती है। हाँ, मेन प्रॉब्लम वो है। क्या कारण है उसका? ये देखना पर उसको देखने में, फीडिंग का, खाने पीने का, न्यूट्रिशन बराबर जा रहा है, नहीं जा रहा है। अच्छा दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से एक सफल डेयरी फार्म जो नए युवा हैं साहिल बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। सर आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।